नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। बंगाल में 2 सीटों पर पुनर्मतदान, चुनाव आयोग ने दिया वहां पुनर्मतदान का आदेश। हिंसा और झड़पों की खबरों के बीच आज फिर पुनर्मतदान। जीत से पहले ही जश्न की तैयारी, पीएम आवास से भाजपा दफ्तर तक पीएम मोदी का रोड शो, साथ रहेंगे 3 लाख कार्यकर्ता। जीत की आहट के बीच एक्टिव हुए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह नड्डा से मिलने पहुंचे घर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वहां मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। वोटों की गिनती से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों 12/7 और मथुरापुर में एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। भाजपा कार्यकर्ताओं और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच हुई हिंसा और झड़पों के कारण वहां दोबारा वोटिंग के आदेश दिए गए थे, जिसके तहत पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों 12/7 और मथुरापुर में एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान हो रहा है। वहां स्पेशल पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज ये मतदान हो रहा है। वोट डालने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की लगभग 400 कंपनियों के प्रवास को 19 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा के हौसले एग्जिट पोल के बाद और बुलंद हो गए हैं। 4 जून को रिजल्ट अपने पक्ष में आने की संभावना को देखते हुए भाजपा अभी से ही जश्न मोड में आ चुकी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने पर पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा और सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी का यह भव्य रोड शो 2 से 3 लाख लोगों के साथ लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी ऑफिस तक हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि नतीजे पक्ष में आने पर बड़ा जश्न होगा। इसको लेकर भारत मंडपम, यशोभूमि और कर्तव्य पथ जैसे स्थानों पर बीजेपी नेता फीडबैक ले रहे हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बड़े जश्न की तैयारी के लिए इन लोकेशन को देखा गया है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद उसी दिन यह भव्य रोड शो होगा। हालांकि अभी फाइनल लोकेशन पर मोहर लगानी बाकी है। बता दें कि एग्जिट पोल रिजल्ट में एक बार फिर मोदी सरकार की भविष्यवाणी की गई है। वहीं राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है और अब सबको इसके परिणाम का इंतजार है। जीत की आहट आते ही बीजेपी के तमाम नेता एक्टिव हो गए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। इनके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं, जहां तीनों बड़े दिग्गज बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई है। गोलीबारी मंगलवार 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले हुई है। सुरक्षा बलों को पुलवामा के निहामा इलाके में एक आतंकी ठिकाने के बारे में इनपुट मिलने के बाद गोलीबारी शुरू हुई। जब सुरक्षा बलों और पुलिस ने ठिकाने की तलाशी के लिए अभियान चलाया तो आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे गोलीबारी शुरू हो गई और ये मुठभेड़ जिला पुलवामा के निहामा इलाके में हुई। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल मुहिम में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौधरी चरण सिंह कावड़ पटरी मार्ग पर एक भीषण हादसा हो गया। यहां पर जानी थाना क्षेत्र में दिल्ली से हरिद्वार जा रही सेंट्रो कार में गांव से 16 खुर्द के सामने आग लग गई। हादसे में कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक 4 की मौत हो चुकी थी। पुलिस मृतकों की पहचान कर रही है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। कार जो जानी पुल की तरफ से भोला झाल की तरफ से आ रही थी गंगा नहर पटरी पर, जिसमें अचानक आग लगने से पूरी कार जल गई, जिसमें 4 डेड बॉडी बरामद हुई हैं, जिसमें पूरी तरह से डेड बॉडी जली हुई हैं। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि इसमें पुरुष कितने हैं और कितनी महिलाएं हैं। सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फोरेंसिक टीम के द्वारा पूरी जाँच कराई गई है और ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा किन परिस्थितियों में आग लगी है और
इस आग के लगने का कारण क्या रहा। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर के नेतृत्व में किसानों का जत्था व्यास दरिया पुल से शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हो गया है। शंभू बॉर्डर सहित और अन्य स्थानों के लिए 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों की तरफ से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए रोष मार्च निकाले जा रहे हैं और अपने कई तरह के मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में माजा दुआबा से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का बड़ा जत्था व्यास दरिया पुल से किसान नेता सरवन सिंह पंदेर के नेतृत्व में शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों का रोष प्रदर्शन मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਕੋਡ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਥਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥਾ ਫਿਰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਥਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ, ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, C250 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 200 ਦਿਨ ਨਰੇਗਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ और नैशनल हलवाई तो दोबारा तोड़ के सानू दिल्ली जाने का प्रदर्शन करने का हक सरकार नहीं दिंदी। यह मोर्चा उदी देर तक जारी रहूगा। बाड़मेर जिले के सदर इलाके के घने का ताला गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने 4 बच्चों के साथ पानी की टंकी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस हादसे में चारों बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि महिला को बचा लिया गया और उसका इलाज जारी है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने अपने 4 बच्चों को पानी की टंकी में फेंक दिया और उसके बाद खुद भी कूद गई। महिला द्वारा 4 बच्चों को पानी की टंकी में फेंकने से उसकी मौत हो गई और महिला को बचा लिया गया है और उसका इलाज चल रहा है। इस कदम के पीछे का कारण जानने के लिए उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला पारिवारिक विवाद से परेशान थी। पुलिस के अनुसार महिला का पति मजदूरी करता है और मृत बच्चों की उम्र 5 से 11 साल के बीच थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मुंबई से फिरोजपुर आने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस में एक महिला अपने 4 सौतेले बच्चों को छोड़ गई, जिसके बाद बच्चे रहस्यमय हालत में गायब हैं। इस संबंध में मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से देश के सभी पुलिस थानों में सूचना भेजी गई है। थाना जीआरपी फिरोजपुर के एसआई दीदार सिंह ने बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच से मिले इनपुट्स के अनुसार 4 बच्चे आर्या तिवारी 18 साल, अनुष्का तिवारी 15 साल, भावेश तिवारी 11 साल और कुमुद तिवारी 8 साल को लेकर उनकी सौतेली मां 26 मई को मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल में सवार हुई थी और वह खंडवा रेलवे स्टेशन पर बच्चों को ट्रेन में ही सोता हुआ छोड़कर उतर गई और मुंबई वापस लौट गई। इसके बाद बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। एसआई के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा इस संबंध में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पूरे देश में उनकी तलाश की कोशिशें की जा रही हैं। यौन शोषण केस में आरोपी हासन लोकसभा सीट से एमपी प्रज्वल रेवन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को 6 जून तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की हिरासत में भेजा है। अब एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना का पोटेंसी टेस्ट करवाने को लेकर विचार कर रही है। पोटेंसी टेस्ट यौन शोषण, तलाक के मामलों और पितृत्व की जांच के विवादों में कराया जाता है। फिलहाल रेवन्ना 6 जून तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की पूछताछ का सामना करेगा और उसके बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। वेरका के बाद आज अमूल ब्रांड के दूध भी महंगे हो गए हैं। दरअसल अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने आज 3 जून से देश भर में दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। उक्त आदेशों के अनुसार अब अमूल गोल्ड के दाम 64 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि अमूल टी स्पेशल के दाम 62 रुपए से बढ़कर 64 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।